हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। जहां पर आप लोग को जवाहर नवोदय विद्यालय का कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस पर मिल रहा होगा। ठीक है। आप लोगों का एग्जाम 8 फरवरी को है। ठीक है। जिसमें आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिसके लिए आज हम लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। फिलहाल कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम अभी आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग का अभी आप लोगों के लिए लाइव सेशन चल रहा है। ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन आप लोग का यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है डेली। ठीक है। उसमें हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिसको हम लोग गेस पेपर 1 गेस पेपर 2 करके हम लोग ला रहे हैं, जिसमें लगभग आप लोग का 1 से 1.5 घंटे का सेशन होगा, जिसमें कंप्लीट, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कंप्लीट सेशन का आपका एक सेशन रहेगा। ठीक है। वो हम आप लोगों का करवा रहे हैं। ठीक है। जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आराम से। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप लोग आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। उस प्लेलिस्ट पे। और साथ ही साथ आपको एक टेलीग्राम का चैनल मिलेगा। ठीक है। वहीं पर उस पे अगर आप लोग ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करना है तो आप वहां से जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। बातों को आप लोग समझ गए। चलिए, हम मेनली जो आज हम लोग बात करने के लिए आए हैं, थंबनेल देख के आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके भी मन में जरा सा भी डाउट होगा कि आखिर सर आप ये क्या बात कह रहे हैं कि 90% लाने वाले भी फेल हो सकते हैं। ऐसी कौन सी बात आप लोगों ने कह दी। ठीक है। तो हम लोग एक बार बात करेंगे, उसके बारे में आराम से बात करेंगे। ठीक है। पैनिक होना नहीं है। ठीक है। कोई बड़ी चीज नहीं है। आप लोग यहाँ पर जानते होंगे, अगर नहीं जानते कोई बात नहीं, मेरी जिम्मेदारी है बताने की। ठीक है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर क्या हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है। तो आइए, हम क्या चीज कहना चाह रहे थे आप लोगों को। तो सबसे पहले देखिए, एक होता है कट ऑफ। ठीक है। एक होता है कट ऑफ। ये चीज है, आप यही चीज जानना चाह रहे हैं कि सर कितना कट ऑफ होगा। ठीक है। आप यहां तक पहले पहुंचिएगा तभी तो कट ऑफ आप बात कीजिएगा। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन ये आ जाती है कि आप कट ऑफ के लिए क्लियर है कि नहीं, आप क्वालिफाई है कि नहीं कट ऑफ छूने के लिए। आप पहले ही तो नहीं भगा दे रहे हैं। ठीक है। आप कट ऑफ तक पहुंचेंगे तभी तो बात करेंगे कट ऑफ के लिए। ठीक है। तो कट ऑफ कैसे तक पहुंचा जाता है वो बात करते हैं। यहां पर बात आ जाती है, अगर आप 90 मार्क्स भी लाए हैं, ठीक है, फिर भी आप कट ऑफ के लिए आप कट ऑफ नहीं देख सकते हैं। ठीक है। आपका नहीं हो सकता, आप फेल हो सकते हैं। ठीक है। जवाहर नवोदय विद्यालय आपका जो सपना है वहां तक आप नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है। ये मैं क्लियर कर रहा हूं। ठीक है। सर ऐसा क्यों? देखो, हमारा जो एग्जाम होता है वो ओएमआर बेस्ड होता है। ठीक है। ओएमआर बेस्ड एग्जाम एग्जाम है। ओएमआर का जो हमारे पास सीट जो आता है, ठीक है, ओएमआर का जो सीट है हमारे पास, ठीक है, ये सबसे पहले कहा जाता है कंप्यूटर पे। कंप्यूटर क्या करता है भाई, इसको चेक करता है। ठीक है। ठीक है। ये हम कंप्यूटर क्या करेगा, चेक करेगा कि आप एलिजिबल है कि नहीं। ठीक है। आप एलिजिबल है कि नहीं, ये क्या चीज करने का, चेक करने के बाद क्या बनेगा, मिनिमम लिस्ट, यानी कि मिनिमम क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं, उसके आगे ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है। तो बोले तो मिनिमम लिस्ट। ठीक है। वो मिनिमम लिस्ट क्या है भाई, मिनिमम लिस्ट आखिर क्या है जहां के बाद आप सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, या फिर आप किसी भी एरिया में, किसी भी जिले में, ठीक है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो अपना निकलेगा कट ऑफ, ठीक है, या फिर आप कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ निकलेगा उसके हिसाब से आप क्वालिफाई हो सकते हैं एग्जाम के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट है जो, मान लें कि कोई ए प्लेस का है, ठीक है, कोई और स्टूडेंट है, ठीक है, वो प्लेस बी का है, इसका नहीं हो रहा है और इसका हो जा रहा है। कितने मार्क्स पर? इसका हो रहा है 70 मार्क्स पर और इसका भी 70 मार्क्स का। क्यों? दोनों ने तो 70 मार्क्स लाया है भाई, दोनों का तो हो जाना चाहिए, लेकिन इसका नहीं हुआ, इसका हो गया। क्यों? क्योंकि इनने इसने क्या किया, मिनिमम क्राइटेरिया वाला जो लिस्ट है उनमें अपना अच्छे से सिक्योर कर लिया, यानी कि मिनिमम वाले में छटने में भी से कोई चांस नहीं। और इसने क्या किया, मिनिमम लिस्ट बना ही नहीं पाया। ठीक है। तो ये मिनिमम लिस्ट आखिर होता क्या चीज है, देखो, होता क्या है कि इसमें आप लोग को सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन चाहिए। सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपके पास क्या चीज है, सब्जेक्ट वाइज हिंदी, आपके पास हिंदी एक सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है भाई, इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश है। उसके बाद फिर क्या आ जाता है, मैथ्स आ जाता है। मैथ्स के बाद आपका आ जाएगा साइंस। ठीक है।
ये चीज हो गया। टोटल कितना कितना मार्क्स इसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें रहता है 15 क्वेश्चन, इसमें रहता है 15 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद मैथ्स का 35 क्वेश्चन और साइंस का भी 35 क्वेश्चन। ये तो हो गया, ठीक। उसके बाद फिर है कि आपको कम से कम सब सब्जेक्ट का आपको 40% मार्क्स लाना होगा। कितना भाई? 40% मार्क्स। सबका आपको 40% मार्क्स लाना पड़ेगा, सबका आपको 40% मार्क्स लाना पड़ेगा। तो इसका कितना बनता है भाई? सबका 40 मार्क्स का कितना कितना बनता है? 40 मार्क्स। जैसे अगर हम लोग हिंदी की बात करेंगे, इसका 6 मार्क्स बनेगा, इसका भी 6 मार्क्स बनेगा, इसका बन जाएगा 14 मार्क्स, इसका बन जाएगा 14 मार्क्स। मतलब है कि आपको हिंदी में कम से कम आपको 6 मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप साइंस में क्या किए, 35 का 35 क्वेश्चन बना दिए, सब सही है, मैथ भी सही है, और हिंदी में आप लोग क्या किए, मात्र आप 2 क्वेश्चन बना के आए, ठीक है। 2 क्वेश्चन बना के आए तो आपका नंबर तो वही से कट जाएगा, ठीक है। आपको लाना चाहिए था कम से कम 6 मार्क्स और आप लाए हैं 2 मार्क्स, तो आप तो हिंदी के लिए क्वालिफाई ही नहीं है, आप हिंदी के लिए तो एलिजिबल ही नहीं है। तो आपके लिए तो वहीं पर मेरिट लिस्ट आपका नहीं बनेगा, आप तो वहीं पर से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आगे आप कट ऑफ की बात क्या करेंगे? कुछ नहीं। उसी तरह इंग्लिश का भी है, ठीक है। तो आपको कम से कम मिनिमम मिनिमम आपको 6 6 14 14 इतना मार्क्स लाना ही होगा, तभी आप मेरिट लिस्ट बनाने, एग्जाम के लिए मेरिट लिस्ट आप बना पाइएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को इन बातों पे ध्यान रखना है कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन को, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन साइंस अगर हल्का लग रहा है, मैथ हल्का लग रहा है तो पूरा बना दिए, या फिर हिंदी हल्का लग रहा है तो सब बना दिए, इंग्लिश भी अच्छे से बना दिए, साइंस भी बना दिए, और मैथ क्या किए, मैथ में हम लोग नंबर ही नहीं उठा पाए, 10 नंबर लेके आए, तो आप तो वहीं पर फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करना है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और अच्छे से क्वेश्चन, अच्छे से मार्क्स सिक्योर करने के लिए, ठीक है, हम लोग अभी प्लेलिस्ट चलाए हुए हैं, ठीक है, जिसमें कौन, मॉक टेस्ट, ठीक है, फ्री यूट्यूब पे हम लोग का चल रहा है, ठीक है। सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहां पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बस यही एक अपडेट आप लोगों को देना था। और रही बात कट ऑफ की, ठीक है, तो कट ऑफ का हम एक कैटेगरी वाइज हम कितना होगा इस बार, ठीक है, 2025 जेएनवीएसटी का जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है वो हम लेके आएंगे, जरा डिटेल में उसके ऊपर बात करेंगे, कैसे कैसे हर ईयर बाय ईयर हम लोग अच्छे से ब्रीफ डिस्कशन करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए फिर आप मिलते हैं अपने किसमें, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेशन में। आप लोगों का इंतजार रहेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।